कंज्यूमेबल गुड्स। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंज्यूमेबल गुड्स। तो पहले तो कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है। अगर एनपीओ में अगर कोई ऐसा गुड्स है जो रेगुलर यूज में आ रहा है, जिसको बार बार यूज में लिया जा रहा है, तो उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। जो कंज्यूम हो चुका है वो इस साल का खर्चा माना जाएगा, तो इस खर्चे को कैसे ट्रांसफर किया जाए, तो ये हम सीखेंगे आज। ओके, ये हमारी एनपीओ की 4th क्लास है। तो आज देखिए कि हम इस प्रोडक्ट को या इस आइटम को कैसे एनपीओ के फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बच्चा कंज्यूमेबल गुड्स। ओके, तो कंज्यूमेबल गुड्स नाम के इस टॉपिक को कैसे डिस्कस किया जाएगा, डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसको कैलकुलेट, जैसे आप अगर आपका मेडिकल का एनपीओ हो, जैसे एग्जाम्पल आप कोई मेडिकल रिलीफ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपके कुछ मेडिसिन है, तो कितनी मेडिसिन कंज्यूम हो चुकी है, कितनी यूज आ चुकी है, उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाए। अगर आपका स्पोर्ट्स क्लब है तो कितनी स्पोर्ट इक्विपमेंट कंज्यूम किए जा चुके हैं। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक स्पेशल टेबल तैयार की है। फिक्स फॉर्मेट है आपका। इस टेबल में आपका सारी चीज कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो देखिए, बहुत इजी वे में फॉर्मेट तैयार कर रखा है मैंने। ऊपर हेडिंग लगाएंगे हम स्टेटमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। यहां कंज्यूमेबल गुड्स में उसको गुड्स का नाम आ जाएगा। अगर स्पोर्ट इक्विपमेंट है तो स्पोर्ट इक्विपमेंट आ जाएगा, मेडिसिन है तो मेडिसिन आ जाएगा, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी आ जाएगा। जिस तरह का एनपीओ है उस तरह की ये बात आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये कुछ इस तरह का मैं पूरा बना लेता हूं जिसमें मैक्सिमम जितने भी चीजें सब कुछ इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। क्लियर? पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, ये डिटेल के लिए है और ये टोटल के लिए। आप यहां लिख दीजिए। पेड का मतलब ये हो गया बच्चा कि अगर आपने कोई कैश परचेज किया है तो भी पेमेंट है, कंज्यूमेबल गुड्स के लिए ही पेड पेमेंट किया आपने। और अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है, तो क्रेडिट परचेज के लिए जब आप उनको पेमेंट करेंगे तो वो भी पेड आ जाएगा, तो टोटल पेमेंट आ जाएगा। मतलब कैश परचेज का भी पेमेंट लिखेंगे यहां पे, और क्रेडिट परचेज में जब आप क्रेडिटर को जो पेमेंट किया वो भी यहां लिखे। टोटल पेमेंट कितना किया हमने कंज्यूमेबल गुड्स के लिए वो यहां आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एट एंड। ईयर के एंड में कंज्यूमेबल गुड्स का क्रेडिटर कितना है वो हम यहां ऐड कर लेंगे। क्लियर? फिर ऐड करेंगे पेड इन एडवांस एट बिगनिंग। अगर आपने कंज्यूमेबल गुड्स के लिए कुछ एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो जो पहले एडवांस में पेमेंट कर रखा था वो भी आप यहां लिखेंगे। क्लियर? इन दोनों को ऐड करके यहां लिख दीजिए आप। फिर इसमें से लेस करेंगे आप क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एट बिगिनिंग, और लेस करेंगे पेड इन एडवांस एट एंड। ठीक है, तो इन दोनों को एडलेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये आएगी परचेज्ड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, परचेज ऑफ। मतलब हमने टोटल कंज्यूमेबल गुड्स परचेज कितना किया इस साल,
कैसे निकालेंगे कि आप पेमेंट में क्रेडिटर एट द एंड ऐड करेंगे और पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्रेडिटर एट द बिगिनिंग और पेड इन एडवांस एट द एंड। तो ये सब एड लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ये इस साल का परचेज आएगा कंज्यूमेबल गुड्स का, कि इस साल हमने इतने का परचेज किया है टोटल, ये टोटल परचेज आएगा बेटा। इसमें ऐड कीजिए आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी इसको बोलेंगे कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूम, ये आपका जो कंज्यूमेबल गुड्स है वो कंज्यूम कितना हुआ है, ये शो होगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो वैल्यू आएगी वो आप इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर्स चूंकि पेमेंट करना है लायबिलिटी साइड में आएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के लायबिलिटी में आएगा। और पेड इन एडवांस जो कि आपकी एसेट होती है डेब्टर की तरह ट्रीट होता है, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग के एसेट्स में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के एसेट्स में, ठीक है बच्चा। तो इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस समझ में आ गया ना, ये एक टेबल बनानी है, ये फिक्स टेबल है। तो आप क्या कीजिए कि हर क्वेश्चन में ये टेबल फिक्स बना लीजिए, जो डेटा है वो फिट कीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो अपना ये फिक्स फॉर्मेट हर एक में बना लीजिए, जरूरी सारी चीज नहीं है तो जीरो कर लीजिए, डैश। क्लियर? तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारी चीज आ गई है, इसके अलावा कुछ बाकी रहेगा नहीं, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा हमने क्या किया है, देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखा है ऊपर, कैसे भी क्वेश्चन आए कंज्यूमेबल गुड्स का पता चल गया अपने को। तो एक टेबल बना लीजिए, जो मैंने अभी बताई आपको, ये टेबल पूरी बना ली गई है इधर। इस टेबल में आप वैल्यू फिट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आपको क्रिकेट इक्विपमेंट, एक क्रिकेट क्लब है उसका क्रिकेट इक्विपमेंट कितना कंज्यूम हुआ ये बताना, ठीक है। तो आपने क्रिकेट इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 41,500, ये बेटा परचेज दे रखा है, परचेज। तो आपका तो परचेज यहां निकलता है ना, ये आपको सीधा कैलकुलेट करके दिया हुआ है, पेमेंट नहीं दिया हुआ है। ये ध्यान दीजिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वही पुट करेंगे, हर एक टाइम आप पेमेंट नहीं लिखेंगे। पेड दे रखा है तो पेमेंट मानेंगे आप, अगर आपको क्लियर परचेज दे रखा है तो आप सीधा परचेज में लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको परचेज दे रखा है 41,500। क्या आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं? नहीं दे रखा। क्या आपको पेड इन एडवांस दे रखा है? नहीं दे रखा, तो ये भी कुछ नहीं है। क्लियर? क्या क्रेडिटर एंड का दे रखा है, पेड इन एडवांस बिगनिंग का दे रखा है? नहीं दे रखा, ये भी डिस्क। तो इसका मतलब यहां ये भी 41,500 ही है और ये भी 41,500 है। इसका मतलब हमने सारा का सारा पेमेंट करके ही लिया है, हम नहीं मानेंगे कि यहां क्रेडिट परचेज किया है हमने। क्लियर? अब इसमें ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 51,500। और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, लेस कर दीजिए आप, तो ये 500 आ गया। 11 से 5 गए 6, 36,500। तो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे ना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके डेबिट साइड में, इस साइड में टू क्रिकेट इक्विपमेंट परचेज लिखेंगे आप 36,500। क्लियर? डेबिट वाली साइड में लिख देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है बच्चा। सेट हो गया क्वेश्चन नंबर 17 अपना। आपको करना क्या है, फिक्स फॉर्मेट बना लेना, जो मैंने आपको भी सिखाया। इस फॉर्मेट को जो डेटा है उसको फिट कर दीजिए सिंपल वे में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक पर्टिकुलर दे रखा है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है। जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, और आपको स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। बेटा परचेज दे रखा है आपको, यहां पर पेड नहीं दे रखा है। तो जो वैल्यू पुट हो सकती है, जो हमें कैलकुलेट करनी है, हम पूरी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बच्चा? तो आपको परचेज दे रखा है 47,000। ध्यान देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पेड दे रखा है तो हमें पेड का दे रखा होता है, पर यहां इसने परचेज दे रखा है तो हम परचेज में लिखेंगे। क्लियर? तो परचेज दे रखा है 47,000, ये यहां पे पुट कर लीजिए वैल्यू। अब स्टॉक दे रखा है 8,000, ओपनिंग क्लोजिंग 6,000, तो 47 और 8 55,000, 55,000 में से 6 गए, 49,000 यहां आ जाएंगे। अब आपको क्रेडिटर भी दे रखा है, एंड के क्रेडिटर दे रखे हैं बच्चा आपको 11,000, ये पेड इन एडवांस कुछ नहीं दे रखा है। बिगनिंग का क्रेडिटर दे रखा है 9,000, पेड इन एडवांस कुछ नहीं दे रखा है। तो मतलब यहां की टोटल ये 9,000 इधर आ गई और यहां की टोटल 11,000 यहां आ गई। तो यार किसमें से 9,000 लेस करो तो 47 आ जाएगा। सुनिए मेरी बात। तो भाई साहब पता चल रहा है कि अगर आप 56,000 में से 9,000 लेस करेंगे तो 47,000 आ जाएगा, और किसमें 11,000 ऐड करूं कि 46 56, तो उल्टा चलेंगे तो लेस हो जाएगा ना, ऐड वाला लेस हो जाएगा, तो इट इज 45,000। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमने पेड स्टेशनरी के लिए पेमेंट 45,000 किया, परचेज 47,000 है, क्रेडिटर का इस तरह से एडजस्टमेंट आ रही है। ठीक है? परचेज का कतई ये मतलब नहीं है कि ये पेड है, परचेज का कतई ये मतलब नहीं है कि ये पेड है। ठीक है? तो हमने पेड फॉर स्टेशनरी कैलकुलेट कर लिया। वैसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा हो तो आपको कैलकुलेट करने की दरकार नहीं है, अगर पूछ ले तो इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। उल्टा चलिएगा, उल्टा चलेंगे तो ऐड वाला लेस हो जाएगा, लेस वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चा? सेट हो गया दिमाग में? क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या दे रखा है? वही एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वैल्यू दे रखी है, आपको स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, और यहां अमाउंट पेड दे रखा है, परचेज नहीं दे रखा है। जस्ट पहले पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको यहां परचेज दे रखा है तो हमने यहां वैल्यू पुट की, यहां आपको क्या दे रखा है? पेड दे रखा है, तो पेड वैल्यू पेड में लिखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चा? तो पेड दे रखा है 19,000, मैंने यहां पुट कर लिया। स्टॉक ओपनिंग यहां दे रखा है 7,500, मैंने यहां पुट कर लिया। ठीक है? क्लोजिंग 6,400, मैंने यहां पुट कर लिया। क्रेडिटर्स ओपनिंग दे रखा है 2,000, मैंने यहां पुट कर लिया, और क्लोजिंग दे रखा है 2,600, मैंने यहां पुट कर लिया। पेड इन एडवांस के बारे में दे नहीं रखा है तो मैंने कुछ भी पुट नहीं किया, वैल्यू पुट हो गई। यहां 2,600 ऐड हो गया तो टोटल 21,600 हो गया। सेट है? ये 2,000 लेस हो गया तो ये आ गया 19,600, ये 100 पीछे बच गया, सॉरी ऐड कर रहे हैं बेटा, तो वही 6 5 11 कैरी 1 10 और 7 17 कैरी 1 2 27,100 में से 6,400 गए, 11 में से 4 गए 7, 6 में से 6 गए 0, 20,700। इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक एक्सपेंस अकाउंट। अब ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड में, और क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड में। सिर्फ एक ऐसा आपको स्टेटमेंट बनाना है और वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। सेट है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चे। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बहुत सारी। अब इस पर सारी इंफॉर्मेशन कैसे पुट करेंगे, वैसे कहां पुट करनी है तो हमने पूरी टेबल बना रखी है, यही पुट होगा। देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। आपको दे रखा है स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने इस साल स्पोर्ट मटेरियल सेल कर दिया जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 और आपने 56,000 में सेल किया। क्लियर? अब आगे देखिए, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट मटेरियल। हमने इतना क्रेडिटर को पेमेंट किया, और यहां कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल भी दे रखा है। तो टोटल पेमेंट फॉर स्पोर्ट मटेरियल कितना हो गया कि क्रेडिटर को 91,000 पेमेंट किया हमने, एंड कैश परचेज दे रखी है 40,000, तो टोटल पेमेंट आपका हो गया 1,31,000। टोटल पेमेंट कितना हो गया बच्चा आपका? 1,31,000। क्लियर? अब देखिए बच्चा, आपका स्पोर्ट मटेरियल 31 मार्च 2017 यानी बिगिनिंग में 50,000 है, ओपनिंग स्टॉक 50,000। स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 18 55,000, ये क्लोजिंग है 55,000। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल बिगिनिंग का 37,000,
और एंड का 45,000। पेड इन एडवांस के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, डैश डैश। पहले कंज्यूम निकाल लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे दूसरी। तो देखिए बेटा 45,000 आपने ऐड किया 11 में से 1 और 5 6 7 176,000। इसमें से 37,000 लेस कर दीजिए, 9 3 139,000। 50,000 ऐड कर लीजिए, 189,000। 55,000 लेस कर लीजिए, 4 3 1,34,000। अब देखो बेटा हमने कंज्यूम किया 1,34,000 का, ये पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, इसका कुछ पोर्शन हमने सेल कर लिया। तो इसके अकाउंटिंग के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि इस 1,34,000 को आप दो पार्ट में बांट दीजिए, एक तो 50,000 और दूसरा रिमेनिंग कितना हो गया भाई 84,000। इस 50,000 को तो आपने 56,000 में सेल किया, तो ये 6,000 का प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंस अकाउंट में लिख दीजिए, इसको डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंस। दूसरा तरीका होता है कि आप इसको बाइफरकेट करिए मत, ये पूरा का पूरा डेबिट साइड में शो कर दीजिए। कहां शो कर दीजिए? और ये 56,000 क्रेडिट साइड में शो कर लीजिए, रेवेन्यू मानिए। तो बोथ आर राइट। पहला तरीका क्या होगा कि आपने जो सेल किया है उसकी बुक वैल्यू को आप लेस कीजिए, प्रॉफिट और लॉस को शो कर लीजिए, और रिमेनिंग जो है वो कंज्यूम में ले लीजिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पूरा का पूरा ये, चूंकि आपका एक्सपेंडिचर हो चुका है तो आप पूरा का पूरा डेबिट साइड में लिख दीजिए, इस रेवेन्यू को रेवेन्यू साइड में लीजिए, तो लास्ट इफेक्ट वही आएगा। चॉइस इज योर्स। ऐसे बेटर ये रहता है कि आपको जो चूंकि सेल दे रखा है तो उसका हिसाब किताब लग दीजिए। तो बताइए 6,000 तो प्रॉफिट हुआ है, शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंस अकाउंट, और रिमेनिंग 84,000 हमने कंज्यूम किया है, तो शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंस। क्लियर? सेट हो गया। अगर आप कभी भी सेल दे रखा है तो कंजम्पशन का बुक वैल्यू पोर्शन साइड में रख दीजिए, उसका प्रॉफिट लॉस निकालिए, और रिमेनिंग आप डेबिट साइड में लिख दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं गया है, हमने कुछ पोर्शन सेल कर दिया। ठीक है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो बच्चा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही 94, मैं व्हाट्सएप नंबर लिख लेता हूं यहां पे वापस आपका 9413132937। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं मैसेज करके। दूसरा, आप इसको जो प्रॉब्लम है आपको अगर इसका स्टडी मेट भी चाहिए तो आपको स्टडी मेट भी अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको स्टडी मेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आप इसको रीड आउट कीजिए बच्चा, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपको बैलेंस दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है 1 अप्रैल की और 31 मार्च की, ओपनिंग क्लोजिंग की बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें ओपनिंग में क्रेडिटर दे रखे हैं और स्पोर्ट मटेरियल का स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग में क्रेडिटर नहीं दे रखा है बट स्पोर्ट मटेरियल का स्टॉक दे रखा है, और स्पोर्ट मटेरियल में हैंड ऑन 31 मार्च, सॉरी ये रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है। क्लोजिंग स्टॉक इधर दे रखा है 64,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं, और आपका ये देखो रिसिप्टेंट पेमेंट में पेमेंट सेंटर पेमेंट दे रखा है, तो पेमेंट दे रखा है आपको 2,80,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 22,000, अब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 26,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 64,000, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। यानी क्रेडिटर एट द एंड नहीं है, पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग नहीं है, तो ये तो कुछ आएगा नहीं। 2,80,000 क्रेडिटर एट द बिगिनिंग दे रखा, पर पेड इन एडवांस कुछ नहीं दे रखा, तो 22,000 आपने यहां लिख दिया। सो ये हो गया 2,58,000, ये परचेज आ गया। इस साल हमने 2,58,000, यानी 280 हमने जो पेमेंट किया, ये 22,000 पुराना क्रेडिटर पेमेंट किया है, और इस साल का परचेज 258 हो गया। राइट? अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड किया हमने, $2,84,000 में से गए 64,002,
2,20,000 ये आपका कंज्यूम आ गया, शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंस अकाउंट। यानी जो आपको वैल्यू सारी दे रखी है, आपको पुट करनी है इस टेबल में, वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। सेट हो गया क्वेश्चन नंबर। देखो जो चीज दे रखी है मैंने लिखा और कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है। डन है बच्चा? आपको वही ओपनिंग एंड क्लोजिंग की स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है और पेड दे रखा है। बस वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट कर लो। पेड दे रखा है 6,79,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 90,000, क्लोजिंग 1,24,000, क्रेडिटर मेडिसिन का आपको एंड का दे रखा है 2,04,000 और ये दे रखा है 2,40,000 क्रेडिटर एंड बिगिनिंग का। पेड इन एडवांस दे नहीं रखा, यहां मैंने 2,04,000 लिखा तो ऐड करने पे 9,413 कैरी 8,83,000। इसमें से 2,40,000 लेस किया मैंने 6,43,000। इसमें 90,000 ऐड किया मैंने 7,33,000 और लेस किया है 6,09,000। ये आपका कंजप्शन आ चुका है। इसको शो करेंगे आप डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, पेड इन एडवांस दे नहीं रखा है तो उसका कुछ वैल्यू आएगा नहीं। तो मैंने कहा कैसी भी इंफॉर्मेशन आए, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा नहीं, आपको पुट करना है। वैल्यू कुछ अलग तरीके से दे सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का दे रखा है 45,000, मोर देन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या दे रखा है बच्चा कि ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 50,000 प्लस 45,000 दैट इज 95,000। क्लियर? और अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है 50% ऑफ द ओपनिंग क्रेडिटर। अब ओपनिंग क्रेडिटर 20,000 है, इसका 50% हो गया भाई, 20,000 का 50% दैट इज 10,000। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। डन है? अब हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। हम लिखे आपका पेड दे रखा है 2 लाख, हमने यहां पेड लिख दिया 2 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर्स यानी क्रेडिटर को आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, क्रेडिटर का मतलब देना बाकी है, राइट? तो एंड का क्रेडिटर है भाई साहब आपके पास 10,000। ठीक गुलगुला? ओपनिंग है 20,000, पेड इन एडवांस आपको दे नहीं रखा है तो मैंने यहां 10,000 ऐड किया, ये हो गया 2,10,000। यहां से 20,000 लेस किया, हो गया 1,90,000। क्लियर? इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड किया मैंने 50,000, हो गया 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक लेस किया मैंने 95,000, 1,45,000 कंजप्शन आ गया, शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो वैल्यू आएगी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी, क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा और स्टॉक एसेट्स में आएगा। ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। स्टेटमेंट फिक्स से बना लेना है आपको, दिमाग लगाना ही नहीं इस मामले में। क्लियर? तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ड्यू टू सप्लायर। क्लियर? मतलब क्रेडिटर है, ड्यू मतलब पैसा लेना है। ओपनिंग दे रखा है क्रेडिटर, यहां पेड इन एडवांस दे रखा है, एडवांस पेड दे रखा है, एडवांस पेमेंट, क्लोजिंग दे रखा है और पेमेंट दे रखा है। सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको सिर्फ डेटा फिटिंग करना है। क्लियर? तो पेमेंट कितना दे रखा है 50,000, क्रेडिटर एट द एंड यानी ड्यू दैट इज 1,000, पेड इन एडवांस एट द बिगिनिंग दे रखा है 5,000, दोनों ऐड किया 6,000 ऐड किया 56,000 हो गया।
क्रेडिटर एट द बिगिनिंग दे रखा है 3000, पेड इन एडवांस एंड का 8000, टोटल 11000, ये हो गया 45000। दोनों मिला के लेस करना, ये लेस का पोर्शन है। अब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 25000, ये हो गया 70000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10000, ये साल कंज्यूम हो गया 60000, शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम टैक्स प्रिंसिपल अकाउंट। फिर बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो पेड इन एडवांस है वो एसेट साइड में आएगा, स्टॉक एसेट साइड में आएगा और क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा। क्लियर? ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। धन्यवाद बच्चा। नेक्स्ट डन, आज का काम अपना खत्म। आज की क्लास यही ओवर करते हैं। थैंक यू, गुड डे।